और अब सुनिए कुछ नाइजीरियन कवियों की कविताएं। इन कविताओं का अनुवाद भी किया है वरिष्ठ रंगकर्मी और वरिष्ठ कवि राजेश चंद्र ने। इस क्रम में सबसे पहले सुनिए फेमी फातोबा की कविता। उनकी कविता का शीर्षक है उन्होंने कहा कि मैंने सरकार को गाली दी है। मैंने गेस्टापो के मानव चिमटे से पूछा, मैंने गेस्टापो के मानव चिमटे से पूछा, गाली कब दी मैंने सरकार को? क्या मैंने कहा कि सरकार बहरी है और अपनी ही जनता का चित्कार नहीं सुनती? मैंने गेस्टापो के मानव चिमटे से पूछा, गाली कब दी मैंने सरकार को? क्या मैंने कहा कि सरकार बहरी है और अपनी ही जनता की चीत्कार नहीं सुनती? क्या मैंने कहा कि सरकार अपाहिज है और कभी अपनी जनता की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाती? क्या मैंने कहा कि सरकार अंधी है और यह देख नहीं पा रही है कि वो किधर जा रही है? क्या मैंने कहा कि सरकार आदमखोर है, मारती और खा जाती है अपने ही बच्चों को? क्या मैंने कभी कहा? क्या मैंने कभी कही कोई बड़ी बात इस छोटे मुंह से, जिससे मैं केवल सरल प्रश्न पूछ सकती हूं? वैसे भी मेरी हैसियत ही क्या है कि मैं गाली दूं सरकार को? वैसे भी मेरी हैसियत ही क्या है कि मैं गाली दूं सरकार को? मैंने गेस्टापो के मानव चिमटे से पूछा, गाली कब दी मैंने सरकार को? क्या मैंने कहा कि सरकार बहरी है और अपनी ही जनता की चित्कार नहीं सुनती? क्या मैंने कहा कि सरकार अपाहिज है और कभी अपनी जनता की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाती? क्या मैंने कहा कि सरकार अंधी है और यह देख नहीं पा रही है कि वो किधर जा रही है? क्या मैंने कहा कि सरकार आदमखोर है, मारती और खा जाती है अपने ही बच्चों को? क्या मैंने कभी कही कोई बड़ी बात इस छोटे मुंह से, जिससे कि मैं केवल सरल प्रश्न ही पूछ सकता हूं? वैसे भी मेरी हैसियत ही क्या है कि मैं गाली दूं सरकार को? वैसे भी मेरी हैसियत ही क्या है कि मैं गाली दूं सरकार को? और अब सुनिए नाइजीरियन कवि ओकिम्बा लोंगको की एक कविता। शीर्षक है सपना। उठो, अपने सपने को रास्ते की मंजिल तक ले जाओ। उठो, अपने सपने को रास्ते की मंजिल तक ले जाओ। अब रास्ते को खींचकर विस्तार दो और इसे मंजिल तक ले जाओ अपने सपने की। उठो, अपने सपने को रास्ते की मंजिल तक ले जाओ। अब रास्ते को खींचकर विस्तार दो और इसे मंजिल तक ले जाओ अपने सपने की। और अब सुनिए कॉफी एनेडो की एक और कविता। ये भी नाइजीरियन कवि हैं। इनकी कविता का शीर्षक है एक सफर जिसमें कोई वापसी नहीं। पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, पर जब बारिश हो जाती है
तो पेड़ वापस पा लेते हैं अपनी पत्तियों को, पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं। पर जब बारिश हो जाती है तो पेड़ वापस पा लेते हैं अपनी पत्तियों को, नदियां सूख जाती हैं। पर जब बारिश हो जाती है तो नदियां खिलखिला उठती हैं फिर से। नदियां सूख जाती हैं पर जब बारिश हो जाती है तो नदियां खिलखिला उठती हैं फिर से। लेकिन इंसानों के पास ले दे के यही एक जीवन है, किसी एवज के बिना। मौत एक ऐसा सफर है जिसमें कोई वापसी नहीं। लेकिन इंसानों के पास ले देकर यही एक जीवन है, किसी एवज के बिना। मौत एक ऐसा सफर है जिसमें कोई वापसी नहीं है, जिसमें कोई वापसी नहीं है। इन नाइजीरियन कविताओं का अनुवाद किया था राजेश चंद्र ने। और अब आप सुनिए प्रसिद्ध इराकी कवि जमाल खंबर की एक कविता। अगर तुम्हें कहीं फातिमा मिल जाए। कविता का शीर्षक है अगर तुम्हें कहीं फातिमा मिल जाए। अगर तुम्हें कहीं फातिमा मिले तो कहना कि वो अब भी यही है, औरतों के कातिल अपने चाकुओं के साथ घात लगाए हुए। अगर तुम्हें कहीं फातिमा मिले तो कहना वो अब भी यही है, औरतों के कातिल अपने चाकुओं के साथ घात लगाए हुए। उनसे कहना कि अब भी ये अंधियारा, ये कत्लेआम निगलता जा रहा है हमें, हमारे सारे मौसमों को। उनसे कहना कि अब भी ये अंधियारा, ये कत्लेआम निगलता जा रहा है हमें, हमारे सारे मौसमों को। कहो फातिमा से ये फिजा बदलती है एक गीत से दूसरे तक, एक समुंदर उड़ान भरता है दूसरे की तरफ, एक बागीचा देता है बारिश किसी दूसरे को। कहो फातिमा से ये फिजा बदलती है एक गीत से दूसरे तक, एक समुंदर उड़ान भरता है दूसरे की तरफ, एक बागीचा देता है बारिश किसी दूसरे को। हर सूर्यास्त के साथ एक दरवाजा खुल जाएगा नए प्यार के लिए। हर सूर्यास्त के साथ एक दरवाजा खुल जाएगा नए प्यार के लिए, और हर सांझ हम जलाएंगे एक दिया उस बेगुनाह औरत के लिए। हर एक 8 मार्च को हम पहनेंगे पोशाक सादगी की। हर सूर्यास्त के साथ एक दरवाजा खुल जाएगा नए प्यार के लिए, और हर सांझ हम जलाएंगे एक दिया उस बेगुनाह औरत के लिए। हर एक 8 मार्च को हम पहनेंगे पोशाक सादगी की। कहो उससे, फातिमा से कहो कि उसकी मौत के बाद हमने आग के हवाले कर दिए अपने महाकाव्य, हमने प्रहार किए दरवाजों पर अपनी किताबों के, हमने भर दिया अपनी कल्पना के जहाज को आक्रोश से। कहो उससे, फातिमा से कहो कि उसकी मौत के बाद हमने आग के हवाले कर दिए अपने महाकाव्य, हमने प्रहार किए दरवाजों पर अपनी किताबों के, हमने भर दिया अपनी कल्पना के जहाज को आक्रोश से। भाषा के कितने ही आईनों के सामने हम थूकते हैं अपने बेआबरू अक्स पर। भाषा के कितने ही आईने के आगे हम थूकते हैं अपने बेआबरू अक्स पर। कहो उससे रोष के साथ, फातिमा से कहो कि उसकी मौत के बाद क्या क्या नहीं किया हमने। कहो उससे रोष के साथ, फातिमा से कहो कि उसकी मौत के बाद क्या क्या नहीं किया हमने। अब भी मौजूद हैं औरतों के कातिल यहां, प्रतिष्ठा के चाकुओं और खंजरों के साथ
वो यही है हमारे घरों के ऐन सामने घात लगाए हुए अब भी मौजूद हैं औरतों के कातिल यहाँ प्रतिष्ठा के चाकुओं और खंजरों के साथ। वो यही है हमारे घरों के ऐन सामने घात लगाए हुए। मारिया, मैंने सौंप दिया एक रात अपना दिल खुदा को। मारिया, मैंने सौंप दिया एक रात अपना दिल खुदा को, ताकि तुम हो न जाओ गायब। मैंने कुर्बान कर दिया अपना सिर किसी फूल की तरह एक महाकाव्य की नदी को जो सराबोर थी जीवन से, ताकि तुम लौट कर ना आओ कभी आदम के इस डेरे में। मारिया, मैंने सौंप दिया एक रात अपना दिल खुदा को, ताकि तुम हो न जाओ गायब। मैंने कुर्बान कर दिया अपना सिर किसी फूल की तरह एक महाकाव्य की नदी को जो सराबोर थी जीवन से, ताकि तुम लौट कर ना आओ कभी आदम के इस डेरे में। मारिया, अब हम किसी भी तरह से दिख गए, अपनी प्रतिष्ठा के साथ हम पहचान लिए जाएंगे। मारिया, अब हम किसी भी तरह दिख गए, अपनी प्रतिष्ठा के साथ हम पहचान लिए जाएंगे। जब भी हम बढ़ेंगे प्रेमियों की पनाहगाह की तरफ, प्रेमी चिल्लाएंगे, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, प्रतिष्ठा के काबिले आ रहे हैं, अपने अपने फूल संभाल लो। हम अब किसी भी तरह दिख गए, अपनी प्रतिष्ठा के साथ हम पहचान लिए जाएंगे। जब भी हम बढ़ेंगे प्रेमियों की पनाहगाह की तरफ, प्रेमी चिल्लाएंगे, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, प्रतिष्ठा के कबीले आ रहे हैं, अपने अपने फूल संभाल लो। अंदर चले आओ, बंद कर लो दरवाजे और खिड़कियों को। चाकू आ रहे हैं, खंजर आ रहे हैं, सम्मान आ रहा है। अंदर आओ, अंदर आ जाओ, अंदर चले आओ, बंद कर लो दरवाजे और खिड़कियों को। चाकू आ रहे हैं, खंजर आ रहे हैं, सम्मान आ रहा है, अंदर आ जाओ। मत खोलना दरवाजों को, बादलों के लिए भी नहीं। मत खोलना खिड़कियां, बारिश के लिए भी नहीं। मत खोलना दरवाजों को, बादलों के लिए भी नहीं। मत खोलना खिड़कियां, बारिश के लिए भी नहीं। खंजर बरस रहे हैं बारिश की तरह, खंजर बरस रहे हैं बारिश की तरह। प्रतिष्ठा ने तूफान की शक्ल ले ली है, प्रतिष्ठा ने तूफान की शक्ल ले ली है। मत खोलना आसमान को, खुदा के लिए भी नहीं। मत खोलना आसमान को, खुदा के लिए भी नहीं। अंदर चले आओ, अंदर चले आओ। मारिया उस लड़की का नाम था जो स्वीडन में ऑनर किलिंग की शिकार बनी थी। उससे कुछ ही दिन पहले इसी तरह फातिमा शाहिद भी हत्या कर दी गई थी।